दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। दरअसल आज जो हम बात कर रहे हैं वो धुलावट गांव की कर रहे हैं, जो तावड़ू तहसील का गांव है और नुहू ज़िले का गांव है। धुलावट गांव के मौजूदा सरपंच को उनके पड़ोस में रह रहे कुछ शरारती तत्व के लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। सरपंच नहीं बल्कि उनके परिवार को भी बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक है। सरपंच को क्यों पीटा गया है ये भी मैं आपको बता दूं। जो धुलावट गांव के मौजूदा सरपंच हैं वो लगातार कहीं ना कहीं गोकसी को बंद करवाने के लिए जोरों शोरों से कदम उठा रहे हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि मैं धुलावट गांव से गोकसी को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, जिससे आपस का भाईचारा खराब हो रहा है। तो जब सरपंच ने उन लोगों से जाकर बातचीत की, उनसे कहा कि भाई आप इस गोकसी को छोड़ दो और बिल्कुल कोई और काम धंधा कर लो, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पसंद ना आई। उन लोगों ने सरपंच के ऊपर हमला कर दिया और सरपंच को बड़ी बेरहमी से पीटा। सरपंच का आरोप है कि हसीन, नंबरदार, मुश्ताक, इकराम, इलियास, इकबाल, शौकीन, जहीर, अरविंद, जैकम, हाकम, रफ़ी, आंसू, छुट्टुन, बड्ढन और खूबी, इन लोगों ने उनको ऊपर हमला किया है और गिड़ पत्थरों से उनके परिवार को चोटिल कर दिया है। अब फिलहाल वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। तो चलिए एक बार जो मौजूदा सरपंच है और उनका जो परिवार है जिनके ऊपर मारपीट की गई, उनसे हम बातचीत कर लें। आखिर इसमें अद्धा के लगा था पत्ती ईंट वाला। अद्दा किसने दिया था? जहीर ने। तो जहीर कौन है? जानू का लड़का, गाँव कसी वाला। अच्छा, किस लिए दिया था, क्या वजह? मैं अपने भैया को अंदर कर रही थी, इसलिए इसमें आके लगा। आप और भैया को अंदर क्यों कर रही थी? सर उसमें उस पे से छत पे से गिड़ बरस रही थी और बच्चे भी खेल रहे थे, जब इसलिए लग गई। क्यों हुआ था झगड़ा, क्या हुआ, क्या किस लिए हुआ? कई दिनों से लड़ाई हो रही थी और कहना में हमारे घर पे तो कोई नहीं था, फिर आकर गिड़ पत्थर बरसा दिए। किसने बरसाए गिड़ पत्थर? नहीं बरस, गाँव कसी वाले नहीं बरसाए। पत्थर बरसाए, क्यों बरसाए? हम कह रहे थे हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे आपकी। हाँ। तो गाँव कसी बंद कर दो, तो उन्हें इसलिए हमारे पीछे से हमला कर दिया। इतना नीचे उतर का है, इतना गिड़ बरसाने लगे ऊपर चढ़ के। हाँ, ऊपर से हमारे घर सारे पत्थर आए, इसलिए हमारे हाथ में भी लग गए पत्थर। तो आप क्या कर रही थी वहाँ? हम दुकान पे मतलब बाहर ऐसे ही जब लड़ाई हो रही थी तो हम बाहर निकले, हमें पता ही नहीं था। जब लड़ाई हो बाहर निकले नहीं गिड़ बरस रही थी, बाहर निकले नहीं गिड़ बरस रही थी, झटा लग गई इसमें हाथ में लग गई थी। हाँ। तो अब आप यहाँ की सरकार से क्या चाहती हैं? और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा गुड़िया, आपको भी दी है? यस। अच्छा, कौन लोग थे और किस लिए मारा था? मेरे तो मौसम ने दी थी। वो मस्जिद की छत पे चढ़े हुए थे, हम नीचे थे, उसने आधा मारा, मेरे हाथ में लग गया। अच्छा, तो आपने उसे रोकने के लिए कहा कि भैया मत मारो, क्यों मारो? हमारी कैसे आवाज कैसे सुनती, उससे ऊपर था, हम नीचे थे। हाँ, तो क्यों मारा था, क्या वजह थी, किस लिए दे रहे थे? हम गौ कसी बंद करना चाहते, बंद करना नहीं चाहते थे। हाँ। मेरे भाई रिपोर्ट करने के लिए गए थे। पीछे से हमला हुआ है, उनका आगे तो कुछ कही नहीं थी। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ है आपका इसमें? हमारे दुकान में बोतल फूट गई और जो मिठाई के डिब्बा थे वो भी फूट गए। घना ही नुकसान, 30-35 हजार का नुकसान हो गया उसमें। हम दुकान में से ले गए चोरी कर और जेवरात, जैसे हम घर से बाहर निकले तो पीछे के चीज की चोरी करके ले गए। पैसों की। कितने पैसों की? 30-35 हजार है शायद, पता नहीं, पर हो इतने की है। अच्छा, और घर से इतना कम सारे हमारे बाहर आए तो घरों पे हमला कर दिया। वो जेवरात सारे चोर के ले गए। 2-2.5 किलो चांदी को ले गए चोर कर। अच्छा, आपके कैसे लगी थी, आपने मौजूद थी लड़ाई में? जी, मैं तो है ना बच्चे को हिम पकड़ रही थी। हाँ। और इस बच्ची के लगी ना, मैं इसको पकड़ने गई, मेरे घूंटे में लग गई जी। मैं कह रही, मैं तो हाथ जोड़ रही थी, भाई बंद कर दो, भाई लड़ाई बंद कर दो, भाई घर पे कोई आदमी नहीं था। अब इस वजह से मेरे घूंटे में भी लग गई, छोरी को पकड़ कर मैं तो लाइव ना पाई, इतने मेरे गिड़ लग गई और मेरे मारी भी। हाँ,
मेरे उन पास लोगों को तरस भी नहीं कि भाई जी नहीं आए नु कहा तुम्हें तो जीवे करेंगे ये कना गाय के साथ साथ तुझे मिला के बेचेंगे। तुम्हारा सारी परिवार तुम कैसे हिस्सा ले रही इसमें तुम्हें हम तो ऐसे ही काटेंगे। जो तुम पे करा जाए वो कर लो जी। हमारी फरियाद सुनो जी भाई। ऐसा है भाई, हम तो बहुत परेशान हैं। हम पे दबाव है। हमारा लड़का सरपंच है जी। अब वो कोई कार्रवाई करो उसने डांटा भी तो हम पे पीछे से हमला कर दिया। और हम लोगों तो गेट पत्थर से हमारी पास होगा उनमें भी दर्द हो रहा है जी। गुम चोट भी लगी और मेरी घूंटा टूट गई। मेरे बच्चे का वो टूट गया। और हमारा तो 2-2.5 किलो चांदी ले गया जी। और दुकान में पता नहीं कितने पैसे थे, मुझे तो पता नहीं, बच्चे पता नहीं लेके का चला गया। हम तो बहुत बुरी घायल तरह से मारा रोड पर गिड़े गिड़ों से। हम तो पंच के साथ गया था, मैं मौजूदा था वहाँ पे। कहाँ पर? ये ऊपर गए थे, ऊपर ही रहते हैं मस्जिद के पास में। हम रहते हैं नीचे में। तो ऊपर से ही इसने बोली कि भाई अब तुम इसे बंद कर दो। हमने 2-3 बार हम पे दबाव आया है पीछे से, तो इन्होंने कही है कि तुम्हें गाय में ही काट के मिला दिया जाएगा। पुलिस हमने खरीद रखी, पैसा देते हैं, पियो हुए पड़े हैं। 10-10 केस हैं एक बंदे पे इनके। तो ये कहते हैं पुलिस हमने खरीदा है कि इन्हें पथरियाव किया हमारे ऊपर। हमारे पैर वैर में, हाथ पैरों में, सब में चोट आई है, घरों में नुकसान है काफ़ी। कहाँ से शुरू हुआ था? झगड़ा ये इसी बात से शुरू हुआ है कि हम तो गौ कसी करेंगे, हम मना कर रहे थे कि हम पे प्रेशर आ रहा पीछे से, भाई रोको, इससे भाईचारा खराब हो रहा है, नाजायज़ लोग मारे जा रहे हैं बार बार, तो तुम रुकते क्यों नहीं? इन्हें बोले हम नहीं रुकेंगे, हम इसी हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। घरों में नुकसान है, जाके देखो तो 50,000 रुपये का घरों में नुकसान है। जो इन्हें मोटरसाइकिल वगैरह, बकरी, बच्चा, जो भी घर में जीव जंतु था, सबके पत्थर मारे हैं इन्हें। यहाँ की जो सरकार है उनके लिए क्या मैसेज है? आई थी कल तो भाई अपनी कानून कार्रवाई पूरी करके चली गई वो, तो फिर दोबारा पथरियाव करे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो अपने के बावजूद दोबारा जो है अपने जो नहीं करते उनको ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है। जो करते हैं उनको तो ढील छोड़ रहा है कि जो नाजायज है वो मारे जा रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। भाई हम कहना क्या जी, बस ये हम तो ये अमन चाहते हैं जी। ये क्या नाम है, गौ कसी करते और इनको हमने रोका भी है। पुलिस आई थी हमारे पास यहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया भाई इनको मतलब घर के उनके घर बताओ और इनके घर के सामने फ़ोटो खिंचवाओ जो जो ये काम करते हैं। हमने इसे फिर बोला है तो इन्होंने कहा बंद कर देंगे। फिर दूसरे दिन ये बंद नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद फिर इन्होंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा काम ऐसे ही चलेगा। और फिर हमारे जब बच्चे जा रहे फिर व्हाट्सएप पे भी ये छोड़ रहे हैं। अब क्या नाम है, हमारा गांव का जो सरपंच है वो ही मुखबर है, व्हाट्सएप पे बना के हमारे पास वीडियो डाल रहे। फिर हमारे बाड़ा किसी ने नीचे घेरे, वहाँ बाड़ा को हमला किया है। उसके बाद फिर घर पे हमला किया है। घर पे हमला करने के बाद फिर बाद में पुलिस यहाँ पे आई है। पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करके गई, सारा कुछ करके उसके 15-20 मिनट बाद दोबारा फिर हमला किया हमारे ऊपर। जब पता नहीं, बच्चे पता नहीं लेके का चला गया। हम तो बहुत बुरी घायल तरह से मारा रोड पर गिड़े गिड़ों से। हम तो पड़क होते डोले जी। अच्छा सरपंच साहब, क्या मामला था और क्यों आपको पथराव किया गया था, क्या वजह थी? भाई साहब, जैसे हम सरपंची में जीता था तो मेरा ये मिशन था कि गांव में जितनी भी बुराई है सब रुकनी चाहिए। और मेरा मेन टारगेट था गौ कसी का, क्योंकि इससे भाईचारा बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। तो इसको लेके मेरे पास पीछे से काफ़ी दबाव आ रहा था। 2-3 बार पुलिस भी आ गई थी। तो परसों की बात है, परसों मेरे पास चाहे इंस्पेक्टर आए थे ताउडू और रोज के म्यू से। तो उन्होंने भाई मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया। तो मैंने उनको, जैसे मैं इनके गौ कसी करने वालों के पास गया तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो उसके बाद मैं ताउडू थाने में अपनी एक एप्लीकेशन लगा के आ गया। जैसे ही मैं एप्लीकेशन लगा के आया, इन्होंने मेरे ऊपर पथराव कर दिया, गिड़ पत्थर चला दी, लाठी डंडे लेकर मेरे घर पे चढ़े आए हथियारों के साथ। हमारे कई बच्चे घायल हैं, एक लड़की के भी हाथ में लग गई है। लड़की के हाथ में लगी जी। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ झगड़ा किया? ये भाई फैजू पुत्र जैकम, समद का पुत्र इलियास और हसीन नंबरदार, जो इनका मेन वो है। मतलब ये इनसे हफ्ता लेता है और ये बोलता है कि मेरी डायरेक्ट खट्टर से मुलाकात है, आप जो कुछ करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। आपके गांव के ही है लोग? आया आपके मेरे ही गांव का नंबरदार है फिलहाल। झगड़ा कब हुआ था? ये झगड़ा कल हुआ था जी। झगड़ा तो इसमें किसी को चोट वगैरह कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
ये नुकसान हमारे ही हुआ है जी। उनके हम तो घर में घुसा घुसा के मारे हैं जी। अच्छा, तो इसकी दरख्वास्त आप नजदीकी थाने में दे दी है? हाँ जी। अच्छा, तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी जी। करेगी। तो ये तो अच्छी बात है, आप गांव में बुराई खत्म करना चाहते हैं, तो इन लोगों को क्या एतराज है इससे? इनको ही ऐतराज है और बाकी बहुत से बंदों ने मेरी बात को माना भी है जो समझदार है, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर हमारे बारे में आप कुछ कहोगे तो आपको भी गाय के साथ काट के मिला के बेच दिया जाएगा। तो आपने गांव की जो और लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, उनसे बातचीत की हो, उनसे मुलाकात की हो, बुलवाने हैं, क्या कहते हैं? उनसे भी गांव के मौजूदा आदमियों से भी बातचीत हुई है, बोलते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये ऊपर मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने मोर्चा बना रखा है, वहाँ से गिर पत्थर चलाते हैं जी। अच्छा, मस्जिद के ऊपर चढ़कर? हाँ, मस्जिद के ऊपर चढ़कर। हाँ जी। तो आप फिलहाल मौजूदा सरपंच हो यहाँ के? हाँ, फिलहाल मैं प्रेजेंट सरपंच हूँ जी। उस वक्त आप मौजूदा थे जिस वक्त झगड़ा हुआ? हाँ जी, सरपंच के साथ गया था, मैं मौजूदा था वहाँ पे। कहाँ पर? ये ऊपर गए थे, ऊपर ही रहते हैं मस्जिद के पास में। हम दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।